अच्छा, मैं आऊँ आज के सेटअप पे, दो सवाल जहन में घूम रहे हैं। अपना काम है रिटेल के जहन में जो सवाल है वो ढूंढ के लाना। पहला और सबसे अपफ्रंट, क्योंकि ये अपन पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि इस बार डैमेज अच्छा खासा है, चाहे वो टाइम वाइज हो या प्राइस वाइज हो। तो ये दर्द कोई आकलन कब तक रह सकता है? हाँ। और ऐसे में हमारे दर्शक गण क्या स्ट्रैटेजी बनाए बाजार में? देखिए आशीष, क्या होता है ना, दर्द तो है लेकिन दर्द को झेलने की दवा भी है हमारे पास। हाँ। दर्द क्या है पहले तो ये बता देते हैं। दर्द है 1 लाख करोड़ का। पिछले 18 सेशंस में FIIs ने 1,03,000 करोड़ बेचा है। ये इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी इतना बड़ा नंबर नहीं आया था FII की सेल का। खैर, प्राइसेस का भी फर्क है। उस समय प्राइसेस निफ्टी में 6,000 के थे, अब निफ्टी में 24,000 के हैं, तो वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। लेकिन एब्सोल्यूट नंबर तो है ही, एब्सोल्यूट नंबर तो है ही। लेकिन सामने देखिए DIs ने वो जो प्लेट में आपको दिखाई देगा 1,03,000 करोड़ की बाइंग भी हुई है। तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि नहीं, जितनी सेलिंग है उतनी बाइंग भी यहाँ पर हो रही है। लेकिन दिक्कत क्या है, 1 लाख करोड़ बेचा है FIIs ने, अब तक का सबसे हाईएस्ट। और अभी तो महीना ख़त्म भी नहीं हुआ है, अभी तो महीने में 6 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं। 6 बाकी हैं, हाँ 6 ट्रेडिंग सेशंस करीब अभी तो बाकी हैं। तो उसके बावजूद, लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी छुपी है। इतनी सेलिंग के बाद निफ्टी गिरा है 7%। अब 7% कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं है। दिक्कत क्या होगी, लोगों के स्टॉक्स ज़्यादा गिरे। लोगों के स्टॉक्स 30, 40, 50% तक गिरे हैं कई स्टॉक्स। तो उस वजह से पेन ज़्यादा दिख रहा है आपको। वरना 7% एक मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए हार्डली करेक्शन है। 10% तो करेक्शन मानते हैं, तो 7% तो कोई करेक्शन है भी नहीं, वो भी 1 लाख करोड़ बेचने पर। ये पिछली वाली बुल मार्केट में अगर 1 लाख करोड़ FIIs ने बेचा होता तो 40% निफ्टी गिर जाता। गिरा भी था, आपको याद होगा 58% गिरे थे हम जब वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर। तो इस बार क्या फ़र्क है, ईच एंड एवरी डॉलर जो FIIs बेच रहे हैं उसको DIs खरीद रहे हैं। तो ये एक हल्का सा इस समय फ़र्क है, बस ये है। तो फिर मार्केट गिर क्यों रहा है? पिछले कुछ दिनों में HNI और रिटेल यहाँ पैनिक हुआ है थोड़ा सा, वो क्लियरली आपको स्टॉक्स में विजिबल है। कल पहला साइन मिला कि थोड़ी सी बाइंग शुरू हुई है, एटलीस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जो मैं कह रहा था कि अपना SIP मत बंद करिए, कोई मतलब नहीं है इस समय SIP बंद करने का। और इन लेवल्स पर थोड़ा निफ्टी ETF खरीदने की कोशिश करिए। मैं खुद आज जिन लेवल्स पर हो सकेगा तो कोशिश करूँगा कि निफ्टी का ETF लिया जाए, क्योंकि मेरा व्यू तो 10 साल का है ऑब्वियसली। तो 10 साल का व्यू अगर आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट यहाँ से अब यहाँ से हर 200 पॉइंट की गिरावट अगर आए तो उसमें और इंक्रीमेंटली ऐड करें। मेरा ये मानना है कि इस मार्केट में अब अगर मैक्सिमम और 1000 पॉइंट की डाउनसाइड होगी इस स्विंग में, क्योंकि 1000 पॉइंट नीचे आपका 200 डे मूविंग एवरेज, जहाँ मुझे लग रहा है कि एक बुल मार्केट का सपोर्ट आना चाहिए। अपने आप से सवाल पूछिए कि मार्केट में यहाँ से डाउनसाइड कितनी है और अपसाइड कितनी है। डाउनसाइड और 1000 पॉइंट, चलिए मैक्सिमम और 2000 पॉइंट। अपसाइड, लेकिन अपसाइड तो 40, 50, 60 हज़ार निफ्टी कहीं भी जा सकता है। ये दशकों वाली बुल मार्केट है, इस चीज़ को समझ लीजिए। ऐसे एक महीने की फॉल से अगर घबराएंगे तो वेल्थ नहीं बनेगी। देखिए, हमेशा स्टॉक मार्केट में फोकस जो है वेल्थ क्रिएशन पर रहना चाहिए, तो वेल्थ नहीं बनेगी। हाँ, ट्रेडिंग में थोड़ी सी पेन है, ट्रेडर्स को स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है। अगर सेल करके पैसा बन रहा है तो सेल करके पैसा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टॉक्स जो अच्छे वाले हैं ना, बेसिकली उनको मत बेचिए, ये एक व्यू है। ओके, अच्छा।